देखो, आज हम भौतिक विज्ञान का नया चैप्टर शुरू करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, या इसे आप सीधी रेखा में गति भी कह सकते हो। स्ट्रेट सीधा होता है, तो सीधी रेखा में गति या सरल रेखा में गति। देखो क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, कोई बहुत बड़ी महाभारत है नहीं, 4-5 चीज़ें पढ़नी है, 2-3 चीज़ें समझनी है, चैप्टर खत्म। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पूछ जाते हैं, एक दो डेफिनेशन है, एक दो डिफरेंस है, बस इतना ही। कुछ ज़्यादा खास इतना वो नहीं है कि यार चैप्टर इतना बड़ा ये वो। ठीक है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, देखो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले गति, मोशन को पढ़ना है। तो गति का सीधा सीधा मतलब है, कोई वस्तु अगर अपना स्थान चेंज कर रही है तो वो गति करके करेगी, गति करेगी ना। अपने पास वो नहीं है ना इसे, ठीक है, गति करेगी। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थान को परिवर्तित करती है तो इसे गति कहते हैं। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, अब ये इस मोशन से रिलेटेड दो स्टेट्स होती है, दो अवस्थाएं होती है। पहली विराम अवस्था, दूसरी गतिज अवस्था। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो इनको बताने का अगर मेरे को आप लोगों को बताना पड़े तो फिर आप लोग, भाई विराम अवस्था नाम से समझ में आ रहा है, कोई वस्तु गति नहीं कर रही है तो विराम अवस्था, कोई वस्तु गति कर रही है तो गति अवस्था, कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर मोशन कर रही है तो स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो इन चीज़ों में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो मेन जो इस चैप्टर में जो दो चीज़ें इस चैप्टर का बेस है वो है दूरी, डिस्टेंस एंड विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों चीज़ों को पढ़ना है अपन को। ठीक है, देखो दोनों लंबाई ही होती है, किसी पथ की लंबाई है दोनों। ठीक है, लेंथ ऑफ एनी पाथ, दोनों वही है। फर्क क्या है कि जैसे मानो मैं इस पॉइंट से चला, ठीक है, और मैं ऐसे 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 करके इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो मैं मेरे द्वारा तय गए पथ की कुल लंबाई ये हुई ना, ये कुल लंबाई हुई, टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ ये हुई। तो ये तो हो गई आपकी दूरी। तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। सीधी सिंपल सी बात है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ आके रुक गए, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी व न्यूनतम लंबाई, स्ट्रेट एंड मिनिमम लेंथ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लंबाई क्या है? सीधी रेखा, विस्थापन। तो मैं यहाँ से यहाँ आ गया, फर्क नहीं पड़ता मैं किस रास्ते से आया हूँ, यहाँ से यहाँ आ गया, फिनिश। इसके बीच की लेंथ, मिनिमम लेंथ वही होगी जो सीधी लेंथ है, वो होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना बहुत लंबा थोड़ा वो नहीं करने का है। ठीक है, विस्थापन। दूरी क्या हो गई, मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस पूरे रास्ते की लंबाई, लेंथ ऑफ टोटल कवर्ड पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट संबंधित हैं। अब एक बात बताओ, मैं इस रास्ते से चलता हुआ यहाँ तक आ गया, ठीक है, एक मैं इस लेंथ को मैंने क्या कहा है, मिनिमम लेंथ, न्यूनतम। तो एक बात बताओ, अगर ये मिनिमम है तो क्या ये कभी इससे कम हो सकती है? नहीं होगी ना।
ये न्यूनतम है ना, सबसे कम ही है, तो क्या ये इससे कम हो सकती है? तो यहाँ से एक पॉइंट क्या निकल के आता है कि दूरी का मान डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा, कभी कम नहीं होगा। वैल्यू ऑफ डिस्टेंस विल आइदर बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट इट कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस है वो या तो इससे ग्रेटर देन होगी या इसके इक्वल होगी, इससे लेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तो मिनिमम है ना ऑलरेडी। अरे मैं कह दूं कि 5 सबसे छोटी संख्या है, तो क्या 5 से छोटी कोई संख्या होगी? नहीं होगी ना। सबसे छोटी ही 5 है तो 5 से छोटी कोई नहीं होगी ना। वही बात है, सबसे छोटी लेंथ को अपन ने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट से छोटी डिस्टेंस हो सकती है? दूसरी चीज़ कि अगर मैं यहाँ से शुरू हुआ और मैंने गति की और यहाँ आ गया, यहाँ से शुरू हुआ, गति की, यहाँ आ गया, गति की है ना मैंने, तो अगर मैंने गति की है तो क्या दूरी शून्य हो सकती है? मतलब गति की, इसका मतलब मैंने अपना स्थान चेंज कर लिया ना, समय के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम मैंने अपने पोजीशन को चेंज किया ना। इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रास्ते से जाके तो इस पोजीशन को चेंज किया है। ठीक है, तो अगर मैं किसी ना किसी रास्ते पे गया हूँ तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई तो होगी। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में नहीं है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट मीन्स द डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा, कोई ना कोई दूरी तय करेगा। किसी वस्तु ने गति की, इसका मतलब वो कोई ना कोई दूरी तय करेगी। ठीक है, दूसरी चीज़, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, मैंने गति की, मैं वापस इस पॉइंट पे आ गया, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये। मेरा एंडिंग पॉइंट कौन सा है? ये। तो इसके बीच में मिनिमम लेंथ कितनी होगी? 0। मैक्सिमम तो मैं कहीं भी किधर से घुमा फिरा कर ले आया। मिनिमम क्या होगी? ये पॉइंट, कोई डिस्टेंस है ही नहीं इनके बीच की, मिनिमम की बात करो तो 0। ठीक है, तो एक और लाइन यहाँ से निकल के आती है, इन द स्टेट ऑफ मोशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी 0 बट द डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो उसका विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन अगर कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो उसकी दूरी कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो गतिज अवस्था में है ना, तो उसने अपना स्थान परिवर्तित किया है, तो किसी ना किसी रास्ते से तो किया होगा ना, तो उस रास्ते की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, तो वो लंबाई 0 से तो ज़्यादा ही होगी ना। ठीक है, ये एक पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को बताओ, दूरी का मतलब सीधा सीधा पाथ की लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, तो आपकी जो रियल नंबर लाइन है, वास्तविक संख्या रेखा, उसके ऊपर ये 0 है। ठीक है, ये इधर +1 +2 +3 +4 ऐसे है, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट से चल के यहाँ तक आया, ठीक है, तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ आया तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? 3 ही रहेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो मतलब सीधी सीधी लंबाई है, तो क्या लंबाई नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती ना। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, अब मैं यहाँ से यहाँ गया तो मेरा विस्थापन कितना हुआ? 3। लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ आया तो मेरा विस्थापन कितना हुआ? क्यों? यार डिस्टेंस को तो अपन ने नेगेटिव नहीं लिया, डिस्प्लेसमेंट को क्यों ले रहे हैं? ठीक, डिप्रेशन में मत जाओ। दूरी विस्थापन से बड़ी होती है ना। रीजन क्या है इस चीज़ का? देखो, दोनों डेफिनेशन पे गौर करना। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, तय गए किए गए पथ की कुल लंबाई, तो ये भी इस पथ की कुल लंबाई है, ये भी इस पथ की कुल लंबाई है, कोई फर्क पड़ा? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट और बोलता हूं मैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक की सीधी दूरी, दो अलग अलग चीजें हैं ना। ठीक है, डायरेक्शन का फर्क है ना दोनों में, मतलब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। जो क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है उसे क्या कहते हैं? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि।
विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। तो अगर ये सदिश राशि है तो इसमें दिशा बतानी पड़ेगी। अरे ये प्लस माइनस क्या बता रहे हैं, दिशा ही तो बता रहे हैं ना। प्लस का मतलब आप इस दिशा में जा रहे हो, माइनस का मतलब इस दिशा में जा रहे हो, और कुछ थोड़े ना बता रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई +5 का मतलब तो होता है इतना सा और -5 का मतलब इतना सारा होता है, नहीं होता ना। सिर्फ ये डायरेक्शन ही तो है। +5 आप 0 से इस तरफ चले जाओ, -5 इस तरफ चले जाओ, ठीक है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा ना। इनकी जो वैल्यू है, आंकिक मान जो है इसका, डिजिटल वैल्यू जो इसकी है वो तो सेम रहेगी ना। तो ये समझ में आया। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या निकलता है कि दूरी का मान या तो धनात्मक होगा या फिर 0 होगा। 0 कब होगा? केवल एक कंडीशन में, जब वो विराम अवस्था में है। क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि अगर वो गतिज अवस्था में तो वो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, तो वो 0 से बड़ी होगी। पीछे वाला पॉइंट पढ़ा था ना। लेकिन विस्थापन में अपन ने क्या पढ़ा कि वो 0 हो सकती है। अब मैं कहता हूँ वो ऋणात्मक भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन पे भी तो डिपेंड कर रही है ना। अब अपन को उधर जाना है, मैं इधर भाग गया, तो डायरेक्शन मैंने गलत कर दी ना। मेरे को इधर जाना था, इधर चला गया, ठीक है। अब मेरे को ये बोले कि भाई अब देखो दूरी और विस्थापन को समझो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। मेरे को कोई बोले कि यार तेरे को 5 मीटर चलना है, तो उसने मेरे को एक पथ की लंबाई दी है ना 5 मीटर, तो मैं किधर भी चला जाऊँ 5 मीटर ही चलाना, ठीक है। एक कोई मेरे को बोले कि ये तेरा प्रारंभिक बिंदु है, वो तेरा अंतिम बिंदु है, इसके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, तेरे को ये चलना है। अब वो अंतिम बिंदु है ना, तो अगर मैं इधर चला गया तो मेरे को जाना इधर था, मैं इधर चला गया तो मैं -5 चला गया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस 5 है। अब मैं वहाँ चला गया तो वहाँ से वहाँ तक की 10 हो गई ना, क्योंकि मैंने 5 और कर दिया ना, तो वो 5 माइनस में ही होगा ना, ठीक है। माइनस में होगा तभी तो इन दोनों को जोड़ के वो 10 होगा, ठीक है ना। तो ये है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के कुछ पॉइंट्स जो समझने ज़रूरी है। कोई नहीं पूछेगा इनको कि भाई दूरी और विस्थापन के कुछ पॉइंट्स बताइए, कोई नहीं पूछेगा। अंतर पूछता है, 3 अंतर लिखने हैं। तीनों अंतर देखो। पहला अंतर, दोनों की परिभाषा। तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी, टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ इज डिस्टेंस विस्थापन में। स्ट्रेट और मिनिमम लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ इज कॉल्ड, ठीक है। तय किए गए पथ की न्यूनतम व सीधी दूरी विस्थापन है, पहला अंतर। दूसरा, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है और ये स्केलर प्रोडक्ट है। ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। तीसरा, दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन आइदर बी पॉजिटिव और 0 और नेगेटिव। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगी। चौथा उदाहरण लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो, 4 लिखो ना। आपसे अंतर 3 ही पूछता है, ठीक है। RBSC 12 तक 3 ही अंतर पूछती है। मैंने आपको 4, 5, 6 बता दिए, बताया ना। एक अंतर और हो गया, दूरी का मान विस्थापन से बड़ा होता है, विस्थापन का मान दूरी से कम होता है। अंतर लिखने है ना, अंतर तो है। वहाँ कौन देखने बैठा है लेजिट है या नहीं है, और भाई है भी लेजिट, इसमें कोई दिक्कत है क्या एग्जाम, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस पूछता है, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आ गया ना। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क समझ में आ गया ना, ठीक है। अब वापस कभी नहीं बताना पड़े इस चीज़ को। अगर कुछ नहीं समझ में आया अभी पूछ लो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें बेसिक है और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे फिजिक्स के लिए, ठीक है। फिजिक्स जब तक बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे फिजिक्स नहीं समझ में आएगी। तो इन बेसिक्स में अगर कहीं भी दिक्कत हो 10 बार, 15 बार, 20 बार पूछ लेना, तो सर रिपीट करो ये जो भी आपने बोला, नहीं समझ में आया, इस तरीके से नहीं आ रहा, कोई दूसरा तरीका ढूंढो, ढूंढ लेंगे भाई, ठीक है। तो ये आपके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गया समझ में। अब इन्हीं से रिलेटेड एक टॉपिक और है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इस पे 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं इनके, ठीक है। देखो देखो दिमाग लगाना, ठीक है। ऐसे भी नहीं है कि कोई IIT लेवल का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। नॉर्मल आपके लेवल का क्वेश्चन है। मैं यहाँ से
एक लड़का है, ठीक है, कोई भी नाम दे दो इस लड़के को, हमने दिनेश नाम दे दिया, ठीक है। ये लड़का यहाँ से चलता है और इस ग्राउंड के इसने 3 पूरे चक्कर लगा लिए, 3 पूरे चक्कर लगाए, मतलब यहाँ से चला, 1 चक्कर लगाया, 2, 3 चक्कर लगाने के बाद यहाँ आके रुक गए, यहाँ आके रुक गया, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फटाफट निकाल के दो। 650 50 का डिस्टेंस है और अरे डिस्प्लेसमेंट 50 है। 50 है। तापल 50 है। फिर रिपीट। 50 50 50 50 200, 3 चक्कर में 600, 50 ये 650। ये उम्मीद नहीं थी मुझे इतनी जल्दी बता दोगे आप, ठीक है। देखो आगे समझ में। फिर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की सीधी सीधी 50 लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस है एक सर्किल की, ठीक है। तो एक लड़का, इसका नाम है हिमांशु, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से दौड़ता हुआ 1 चक्कर लगाता है, 2 चक्कर लगाता है, 3 चक्कर लगाता है, 4 5 चक्कर लगाता है और फिर यहाँ आके रुक जाता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताइए। 5 चक्कर लगा के यहाँ आके रुक जाता है, वहाँ पे रुका है। 5 चक्कर पूरे किए हैं, फिर यहाँ आके रुका है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फटाफट बताइए। बताओ भाई, अभी तो बहुत जल्दी से 650 सर 650 902 तो डिस्टेंस है। 902 अभी देख लेते हैं। 22 है डिस्प्लेसमेंट। रुक तो 4 2 8 8 1 6 6 176 176 5 डिस्प्लेसमेंट वो दूरी है। 902 176 5 तो ये हो गया। फिर बताओ डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस तो देख ले इसका 2 इंटू पाई इंटू आर 4 टाइम्स 8 इंटू 22 तो 176, ठीक है। 5 चक्कर लगाता है पहले तो 5 चक्कर का निकाल लो, ठीक है। तो 5 चक्कर का कितना हो गया 880, ठीक है। अब अगर एक पूरे चक्कर का डिस्टेंस ये है, ठीक है, तो इसका 1/4 है ना ये, तो 176 का 1/4 कितना हुआ 44, ठीक है। गलत है आपका 902 इसका गलत आंसर है। सर जी वो बढ़ तक भी तो गए फिर। इसका आंसर होगा 9, रुकिए 1 मिनट, 176 बाई 4 4 4, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 924। डिस्टेंस कितना है 924। 5 चक्कर में 880 आ गया जरा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आया है ना, ठीक है। 1 चक्कर में 176 आया ना, एक चक्कर में 176 आया है ना, 176 आया, तो उसमें 4 से डिवाइड कर कितना आता है 44 नहीं आता क्या। 44 को 880 में जोड़ क्या आएगा
तूने भाई 22 ऐड किए इसमें, 22 कैसे ऐड किए? 8 से डिवाइड किया है क्या यहाँ? 22 कैसे किए? 44 आ रहा है ना, हाँ, मैंने 82 समझ लिया एक राउंड का। ठीक है। यस सर। 924 ये तो आ गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये डिस्टेंस आपको चाहिए, तो ये दोनों आपके पास 28 है। पाइथागोरस लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ गया 28 अंडर रूट 2। ठीक है, कैसे हो बताऊँ क्या? इसमें से ये कॉमन ले लो, आगे सर जी मेरे इधर भी कॉमन ले तो 1 + 1 बच गया, तो 2 हो गया, और ये कॉमन लिया ना, इसका अंडर रूट कट गया, कितना हुआ 28, और रूट में कितना बच गया 2, 1 + 1। रूट 1568। हाँ तो हाँ, तो रूट देख 1568 लो। हाँ आ जाएगा, तो इसका अंडर रूट, अरे इसको देखो अंडर रूट 1568 में ना आप 28 के स्क्वायर का भाग दोगे ना 2 आएगा। मैं करो देख लो। हेलो गाइस, ये मेरे टीचर है, मैं इनका स्टूडेंट। इन देख, देख लो मैं कर लियो। हाँ तो 784 आ गया ना। हाँ हाँ तो अब इसमें से देख, इधर देख, इसमें से 784 कॉमन ले ले तू, इंटू 2, इसमें से 780 इंटू 2 आ गया, 789 और 2 है ना, इन दोनों का अलग अलग रूट कर दे। ठीक है, इसका रूट कितना होता है 28, ये कितना है √2, ये क्या है? हाँ, तो मेरा भी तो आंसर वही है। मैं बेवकूफ। मेरा आंसर देखो एक बार। 2 दूनी 4, 2 2 का जोड़ा बनाना 7 2 7 दूनी 14 14 2 28, 2 अंडर रूट आ गया। हाँ आंसर गलत थोड़ी है मेरा। सही है, सही है, सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में। तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब अपन पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई महाभारत नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें कॉमन, इसमें बहुत चीज़ें कॉमन है। ठीक है, जो डिफरेंस इनमें है, डिफरेंस इतना ही है कि स्पीड में आप काम लोगे डिस्टेंस को, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को। मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ा लेने दो, पढ़ा लेने दो मैंने आराम से। कितनी बार समझाया दो, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो क्लास में बातें मत करा करो। आया बाद में 5-10 मिनट बाद में क्लास चालू कराना था, यहाँ थे कौन थाने बिठाते हैं चालू कर दूँ। ठीक है, और क्लास रोकना कभी 5-10 मिनट बाद में करा जाओ थे। ठीक है, तो बात कर लिया करो भी टाइम पर। मैं पढ़ा रही हूँ भी टाइम पर, मैंने पढ़ा लेने दो आराम से। ठीक है, मैं हंसी मजाक में पढ़ा रही हूँ, पढ़ा ले। ठीक है, मैं 1 सेकंड में हिटलर भी बन सकूँ, और अगले सेकंड में मैं जेठालाल भी बन सकूँ। ठीक है, तो थारी मर्जी है ते मन की तरीका से पढ़ना चाहो। ठीक है, देखो स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो स्पीड क्या है चाल, वेलोसिटी क्या है वेग। देखो फर्क क्या है इसमें, एक बार इन दोनों को एक ही लेके चलो। ठीक है, कोई भी स्पीड ले लेते हैं, इन दोनों को फिर बाद में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन। ठीक है, एक बार स्पीड मान लो, दोनों एक चीज़ है, स्पीड है। स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला है दूरी बटा समय। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, ये तो स्पीड की डेफिनेशन हो गई, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डेफिनेशन है ये। ठीक है, फर्क क्या है वो बताऊंगा। ये तो इनका हो गया सूत्र। इनका यूनिट क्या होगा, तो सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताया था कि हर क्वांटिटी के लिए नए यूनिट नहीं ढूंढे जाते। अगर कुछ क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है तो उन्हीं के यूनिट के रूप में इनको लिखा जाता है। ठीक है, तो दूरी क्या है, लेंथ बेसिक क्वांटिटी है, समय टाइम बेसिक क्वांटिटी है, दोनों बेसिक क्वांटिटी है, तो इन्हीं के यूनिट में रिप्रेजेंट कर दो। लेंथ की क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है इसका यूनिट, कौन सी यूनिट,
MKS मत पद्धति में इसकी यूनिट ये है, MKS मेथड में, और ऐसा यूनिट भी इसकी यही है। तो ये आपकी स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट हो गई। ठीक है, यूनिट है तो यूनिट से सीधा सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या है, मीटर क्या है, लेंथ, तो L 1 ही है। सेकेंड क्या है, टाइम, तो T अपॉन में 1 है ना, तो ऊपर जाके -1, तो T -1। M है क्या, नहीं है, तो M 0, तो M 0 L1 T -1, ये डायमेंशन है, ये तीनों की है, दोनों की है। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो देखो। चाल तो है दूरी बटा समय, लेकिन वेग क्या है, विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन बटा, सिर्फ इतना ही फर्क है। विस्थापन एक लेंथ है, विस्थापन एक दूरी है। दूरी का मात्रा क्या है, मीटर, समय का सेकंड, बाकी सब सेम है। ये दूरी है, ये विस्थापन है, इतना ही फर्क है। ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ले रहे हो तो स्पीड हो गया, अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो वेलोसिटी हो गया। आ गया समझ में, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी, इसमें भी डिफरेंस पूछ लेता है, तो सीधा सीधा पहला डिफरेंस, इनकी परिभाषा, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट सेकंड पर यूनिट सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। इसकी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। परिभाषा। दूसरी चीज़ देखो, समय तो अदिश और सदिश का कोई मतलब ही नहीं है समय से। तो दूरी कैसी राशि है, दूरी सदिश है, दिशा पे निर्भर करती है दूरी, अदिश है ना। मैंने बताया था ना, इधर चलो ना इधर चलो, दूरी तो पॉजिटिव रहेगी भाई साहब। ठीक है, तो दूरी अगर अदिश राशि है, इसका फर्क पड़ नहीं रहा, तो ये कैसी होगी। तो चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, वेलोसिटी विस्थापन है, विस्थापन कैसी राशि है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। ये कैसी है, सदिश वेक्टर। तो ये स्केलर है, ये वेक्टर, दूसरा डिफरेंस। ठीक है, तीसरा स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि समय कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो चाल भी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो सकता है, तो ये भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग धनात्मक या ऋणात्मक दोनों से। आ गया समझ में। तो ये आपके स्पीड और वेलोसिटी। एक और चीज़ इसमें होती है, इन दोनों के चार तरीके हैं, 4 टाइप्स दोनों के। ठीक है, उनमें फ़र्क क्या है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है, दूरी की जगह विस्थापन। ठीक है, इसमें तो दूरी है, इसमें तो विस्थापन है। ठीक है, अगर स्पीड है तो डिस्टेंस है, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, यही फ़र्क है, बाकी सब एक जैसा है। देखो पहला क्या है, एक समान चाल या फिर एक समान वेग। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, आपने 2 टाइम इंटरवल लिए, इक्वल टाइम इंटरवल है, ये भी 10 सेकंड है, ये भी 10 सेकंड है। ठीक है, अगर इन दोनों टाइम इंटरवल में कवर्ड डिस्टेंस, तय की गई दूरी अगर इक्वल है तो उसे क्या कहोगे, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। अगर उन दोनों टाइम पीरियड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है तो उसे क्या कहोगे। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। ठीक है, तो दोनों समझ में। अगर इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स इफ द कवर्ड डिस्टेंस इज सेम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा अनइवन, नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर दोनों टाइम इंटरवल्स में जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है तो वो अनइवन स्पीड या अनइवन वेलोसिटी। तीसरा एवरेज, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। आपको क्या दिया कि औसत चाल, औसत वेग। कोई गाड़ी पॉइंट ए से चलती है, पॉइंट बी तक चलती है। ठीक है, तो ये यहाँ से किसी स्पीड पे है, फिर इसकी स्पीड चेंज हो गई, फिर अलग स्पीड, फिर अलग स्पीड, तो इसने अलग अलग स्पीड में ये चीज़ें की है ना। तो आप क्या करोगे, टोटल जो डिस्टेंस है वो ले लो, स्पीड हर जगह अलग अलग है ना, एवरेज कैसे निकालोगे,
टोटल जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच का वो ले लो, और जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में जो टोटल टाइम लगा है वो टाइम ले लो। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी। आ गया समझ में? लास्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, तात्क्षणिक चाल या वेग। देखो क्या होता है, इधर देखो, अगर मैंने कहा कि मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा हूँ और मैंने 10 बजे भागना शुरू किया और मैं 11 बजे तक लगातार भाग रहा था, ठीक है, तो क्या मैं उस 1 घंटे लगातार एक स्पीड में भाग रहा हूँ? पॉसिबल ही नहीं है भाई, इंसान हूँ। शुरू में तो जोश जोश में आगे जाके स्पीड कम हो गई ना। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि 10 से 11 तक तेरी स्पीड 10 किलोमीटर की है, वो मैंने कैसे निकाली? एवरेज स्पीड, टोटल मैं इतने टाइम भागा और इतने समय में भाग लिया, ठीक है, इतनी दूरी मैंने इतने समय में कवर कर ली, ठीक है, तो ये मेरी स्पीड हो गई, वहाँ से स्पीड निकली। लेकिन क्या मेरी पूरे टाइम पे स्पीड इक्वल रही? कभी हाई कभी डाउन, कभी हाई कभी। कोई मेरे से ये पूछे कि यार 10:55 पे तेरी स्पीड क्या थी, तो क्या वो 10 किलोमीटर पर सेकंड रहेगी? क्यों? क्योंकि मैं 55 मिनट से भाग रहा हूँ ना लगातार, ठीक है। तो उस एक्यूरेट टाइम 10:55 जो एक्यूरेट टाइम है, उस टाइम पे जो मेरी स्पीड है या फिर उस टाइम पे जो मेरी वेलोसिटी है, उसे मैं क्या कहूँगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग। आगे चारों तो समझ में? सर वापस बताओ ये। देखो, अगर मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा हूँ लगातार, अच्छा उसको छोड़ो, एक गाड़ी है वो किसी हाईवे पे चल रही है, ठीक है, 60 किलोमीटर, उसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे में, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर अपॉन 1 घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है उसकी। अब बोला 60 की स्पीड से चल रही है, ठीक है। लेकिन मान लो रास्ते में 10 ब्रेकर हैं, तो क्या उस ब्रेकर के ऊपर से वो 60 की स्पीड से गई है? नहीं। जैसे ड्राइवर को ब्रेकर दिखा, उसने स्लो कर दी, स्पीड चेंज हो गई ना, ठीक है, वो उस ओडोमीटर में दिखाती है ना, वो 60 से 0 पे आती है, फिर वापस उठती है, ठीक है। तो वो जो ओडोमीटर दिखा रहा है ना, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। क्यों? क्योंकि उस ओडोमीटर को नहीं पता है कि इसने 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय करने हैं, ठीक है। उस ओडोमीटर को क्या पता है कि इस टाइम पे इसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है ना, उसमें जो आपकी स्पीड है उसे आप क्या कहोगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल। आ गया समझ में? तो ये आपके स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, समझ में आ गया? डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया? इन दोनों के 4 टाइप्स है, समझ में आ गए? फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फ़र्क है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इस चैप्टर में कुछ खास बचा भी नहीं है, अगर ढंग से लग गए तो एक लेक्चर और है बस, जिसमें आपने पहले एक्सेलरेशन पढ़ लिया, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण, 3 समीकरण जो आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े आपने, आपकी 9th कोविड के टाइम पे हुई है, नहीं पढ़े, अब पढ़ लेना। वहाँ सिर्फ 3 इक्वेशंस थी, अब उन इक्वेशंस को अपन डिराइव करेंगे। तो जो आपने एक हवा बना रखा है ना फिजिक्स में, ऐसे डेरिवेशन 8 पेज के 9 पेज के डेरिवेशन है, कुछ नहीं है, 1-1.5 पेज की डेरिवेशन है, वो भी सीधे स्टेप बाय स्टेप करोगे हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की थी ना, बस सेम तरीके से।